कि अगर आप CDS 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन आपको कैसे अपने सब्जेक्ट को लेकर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी है, रिवीजन के टाइम पे किस पैटर्न में रिवाइज करना है, और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट शेयर कर दूंगा और ये भी बता दूंगा मैं कि मैं कैसे आप लोगों की इस जर्नी में हेल्प करने वाला हूँ। Here is my credibility for past 6 years and so I have been training defense aspirants preparing for CDS, CAPF, NDA and AFCAT examination. मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में 24 डिफरेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है और 24 डिफरेंट एग्जाम्स में से मैक्सिमम एग्जाम्स ऐसे हैं जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। आई वाज आल्सो अवॉर्डेड विद रक्षा मंत्री पदक विच इज हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू एन एनसीसी कैडेट 2019-20 के ईयर के लिए इट वाज गिवन टू मी। इसके अलावा जितने भी मैंने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है उसमें जो जीएस का सेक्शन होता था हर अटेम्प्ट में मेरे 50% से ऊपर मार्क्स आए हैं। जो सीडीएस का सेक्शन होता है मैंने उसको सीडीएस को जितनी बार भी क्वालिफाई किया है हर बार मेरे 50+ मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पे ही देख लो 65 मार्क्स मैंने जीएस के इस सेक्शन में इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में स्कोर भी किए हैं। आपके मन में सबसे पहले डाउट तो यही आएगा कि सर सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करना है। अगर आप जीएस को लेकर स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री को और पॉलिटी को इकट्ठे कवर करना है। एक दिन में आपको या एक टाइम में आपको 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो टेक्निकल सब्जेक्ट कहलाते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट कहलाते हैं। जहां पे कंसेप्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उनको टेक्निकल सब्जेक्ट बोलेंगे, जहां पे फैक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उनको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हम लोग बोलेंगे। केमिस्ट्री को पॉलिटी के साथ में, फिजिक्स को बायो के साथ में, इकोनॉमिक्स को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसको एनवायरमेंट के साथ में, और ज्योग्राफी को हम लोग एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर वाले सेक्शन के साथ में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये अलग कॉम्बिनेशन बनाना है, इसमें और कुछ करने की नीड पड़ रही है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, बट एक कोशिश करना है एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना, एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना। एंड ये मेरे हिसाब से क्योंकि मैं 6 साल से काम कर रहा हूं तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है दैट यू कैन यूज। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में मिनिमम 20 पेज आपको डेली पढ़ने हैं, डेली रीड करने हैं अपनी फेवरेट नॉवेल से। उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का सेक्शन क्योंकि ऑप्शनल होता है और ओटीए वालों को नहीं पढ़ना होता, तो जो मैथमेटिक्स के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर डेली आप 1.5 घंटा मैथमेटिक्स को दे रहे हो, हर टॉपिक से मैक्सिमम 10 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप उस हर टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपके रियल एग्जाम के अंदर अगर 20 टॉपिक हैं तो टोटल 2000 क्वेश्चन सॉल्व करने से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को इजिली करके लेके चले जाओगे। जब आप रिवाइज करोगे कि सबसे पहले आपको पॉलिटी को रिवाइज करना है, फिर इकोनॉमिक्स को रिवाइज करना है, फिर बायो को, फिर केमिस्ट्री को, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को, साइंस एंड टेक क्योंकि फैक्चुअल प्लस करंट बेस्ड आता है तो साइंस एंड टेक को साथ में, फिर फिजिक्स को, फिर ज्योग्राफी को, और लास्ट में एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर। और करंट अफेयर जो है उसको सबसे लास्ट में करना। हियर इज द लिस्ट 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से दीज आर द टॉपिक्स जिसमें फंडामेंटल एलिमेंट्स के अंदर आपको प्रेम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, शेड्यूल, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी जो कि आर्टिकल 102 के सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 के अंदर गिवन है, और आर्टिकल 371 यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। रही बात पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट से भी आजकल क्वेश्चंस बनने शुरू हो चुके हैं, और जुडिशरी जो है वो तो हमेशा से ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। पंचायत से, गवर्नेंस से, और जो दूसरे आजकल पॉलिटिकल कंसेप्ट हैं यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। बट टेंशन मत लो, ये मैं आपके लिए रिजोल्व कर दूंगा, कितना करना है, कहां से करता है वो मैं बता दूंगा। रही बात इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग उसको ज्योग्राफी का पार्ट कंसीडर करते हैं, कुछ लोग उसको बायोलॉजी का पार्ट बताते हैं, बट मैं इसको इन्वायरमेंट स्पेसिफिकली बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है हमें। तो इसमें आपको कुछ एक ये लिस्ट दी गई है यहाँ पे, और कुछ इकोलॉजिकल कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। उसमें से 9th 10th की एनसीईआरटी, साथ में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक 11th एंड 12th से भी हमें करने की जरूरत है। वेयरएज एंशिएंट हिस्ट्री मैक्सिमम लोगों की गले की फांस बना हुआ है, तो पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद मैंने ये टॉपिक की लिस्ट निकाली है जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर आप इस टॉपिक की लिस्ट को अच्छे से कवर कर लेते हो, यू आर डन विद द एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट। रही बात मेडिवल हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री में दिस इज द लिस्ट, यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपके मन में आएगा कि भैया ये लिस्ट मुझे मिलेगी कहां पे, तो द लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के ये सारे टॉपिक्स बच्चों, ठीक है, इस लिस्ट में अगर आप जब ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड ऑल द टॉपिक्स एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट। इतना कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा मत करना कुछ भी, टाइम वेस्ट होगा, मेहनत भी ज्यादा जाएगी। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स आजकल कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड आनी शुरू हो गई है।
हार्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 9th एंड 10th के पीछे जो लोग भागते रहते हैं ना, तो वहां की बजाय कुछ स्पेसिफिक टॉपिक 11th एंड 12th के भी आने शुरू हो गए। जैसे कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये 11th और 12th के अंदर ज्यादा अच्छे से दिया गया है, और 9th एंड 10th वाले सेक्शन में तो बहुत ही कम लिमिटेड इसके बारे में बताया गया, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। वेयर एज आप जब दूसरे टॉपिक जैसे एस्केप वेलोसिटी के बारे में इतना अच्छे से नहीं बताया गया, वेटलेसनेस और लिफ्ट का कंसेप्ट इतना अच्छे से नहीं बताया गया, पुश और पुल के बारे में इतना अच्छे से नहीं बताया गया। तो ये सारे कंसेप्ट कहाँ मिलेंगे? ये 11th एंड 12th के अंदर है, बट आई हैव गिवन यू द लिस्ट, तो इस लिस्ट को फॉलो करके यू कैन प्रिपेयर योर सब्जेक्ट। रही बात थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे डॉपलर इफेक्ट में आपसे पूछेगा कि पुलिस का सायरन कैसे काम करता है, या जो स्पीड को ट्रैक करने वाली इंटरसेप्टर गाड़ियां होती हैं वो किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पे ही वो काम करती हैं। मैग्नेटिज्म से 9th एंड 10th तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो हैं जैसे कि लेजर का कंसेप्ट जो है, मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट जो है, या दूसरे एप्लीकेशन है, वो 11th 12th से ही हमारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब एनर्जी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो एनर्जी वाला सेक्शन है वैसे तो हम लोगों को इकोलॉजी में पढ़ना था, बट यहाँ पे भी आप मैंने इसके अंदर दे दिया, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वेयर एज फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको ये सारी लिस्ट है, इनको अच्छे से कर लेना डेप्थ में। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाहर से आपके एग्जाम के लिए कुछ नहीं आने वाला, उतना करना है, उससे ज्यादा आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। रही बात इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा फैक्ट का ज्यादा रहता है, फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए आप लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी को ही ज्यादा कंसल्ट करो, और कहीं घूमने की जरूरत नहीं आपको, बट इसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। दिस इज द लिस्ट दैट यू हैव टू फॉलो। और रही बात इकोनॉमी की, इकोनॉमी के लिए भी ये कुछ कंसेप्ट है। मैक्सिमम आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि इकोनॉमी को मत पढ़ो, इकोनॉमी को पढ़ने से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अरे बकवास चीज है, इकोनॉमी इतना मस्त सब्जेक्ट है, आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। इसके बाद में बायोलॉजी का सेक्शन आता है। बायोलॉजी का सेक्शन इज वेरी स्कोरिंग, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आजकल क्या हुआ, लास्ट टाइम बस 4 से 5 ही क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से, तो हमें साइंस एंड टेक के साथ साथ जो करंट में बायोलॉजी चल रही है उसको ज्यादा अपने तवज्जो देनी है। बायोलॉजी के इन कंसेप्ट को हमें अच्छे से पढ़ लेना है अपने एग्जाम के लिए। तो दिस इज द लिस्ट दैट यू हैव टू फॉलो। लिंक कहाँ पे मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। केमिस्ट्री के लिए दीज आर द टॉपिक्स, एक बार इसको रीड कर लेना अपने हिसाब से ही, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। साइंस एंड टेक के देखो आजकल क्या हुआ, लास्ट टाइम भी आपसे क्वांटम के बारे में, क्यूबिट के बारे में पूछा गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से चीजें पूछी जाती है, स्पेस टेक्नोलॉजी से, डिफेंस टेक्नोलॉजी से। तो ये क्वेश्चन है ना आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो इनको एक बार रीड करना मस्ट है, जरूर पढ़ लेना। तो दिस इज द लिस्ट, इनका बेसिक जरूर पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी। रही बात करंट अफेयर की, तो दिस इज द लिस्ट। अगर जब भी जिस भी मैगजीन से, जिस भी सोर्स से आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो एक बार देख लेना कि अगर वो इससे मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो वहां पे अपना टाइम मत वेस्ट करना और कहीं दूसरा सोर्स से आप लोग ये चीजें कर सकते। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, 100 के अराउंड ये टॉपिक्स हैं, तो अगर इसको कर देते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि हाँ, अब मेरी हेल्प करने की बारी आई, तो व्हाट आई विल डू फॉर यू इज आई विल गिव यू नोट्स। साइंस के तो मैक्सिमम नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर दिए हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए कि कैसे आपको चीजें करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी प्लान के थ्रू इस प्रिपरेशन जर्नी को फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, और वीडियो जो है मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, वैसे लास्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। एट द एंड आप लोग मेरे से पूछोगे कि भैया इतना नाटक क्यों, तो यार बस मजा आता है थोड़ा सा, इसलिए कर रहा हूं। हम लोग इस वीडियो को आज खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।